हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो कैसे हमने खर्चों को एलोकेट किया था, कैसे उसको अपोर्शन किया था बिटवीन द वेरियस गिवन प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो तीसरा पार्ट जो इसका टॉपिक का हमने छोड़ा था, जो लास्ट क्लास में या लास्ट में वीडियो में हमने स्किप किया था, तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो तीसरा पार्ट क्या है, दैट इज द रीअपोर्शनमेंट। ठीक है, एक बार फटाफट से पहले वाले जो दोनों चीजें हैं, जो दोनों टर्म्स हैं, उसको फटाफट से थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। जो पहले हमने एलोकेशन की बात की थी, एलोकेशन क्या था? वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली जिस डिपार्टमेंट के गिवन थे हमने उसमें ट्रांसफर कर दिए थे। नेक्स्ट हमने जो किया था दैट वाज अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था? वो सारे कॉमन खर्चे जो आपको पूरी फर्म के इकट्ठे दिए हुए थे, पर हमने किन्हीं रेशियोज के अकॉर्डिंग आगे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया था। ठीक है, और तीनों के जो कलेक्टिव प्रोसेस को मैंने बोला था कि हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी थी, वो जो हमने डिस्कस की थी। एलोकेशन किया था, अपोर्शनमेंट किया था, और वहां तक जो भी ओवरहेड्स आए थे उनका टोटल हमने कैलकुलेट करके टोटल ऑफ द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी कैलकुलेट करके दिखा दिया। ठीक है, ये दो स्टेप्स करने के बाद या टोटल ऑफ द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी निकालने के बाद तीसरा जो आपका स्टेप है दैट इज द स्टेप ऑफ रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट हमने क्या डिस्कस किया था? Reapportionment was redistribution of service department overheads into the overheads of your production departments. सर्विस डिपार्टमेंट में जितने भी खर्चे होते हैं एक्चुअली वो खर्चे प्रोडक्ट में ही ऐड किए जाएंगे, और प्रोडक्ट कहाँ बनाया जाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनाया जाता है। तो इसका मतलब सर्विस वाले खर्चों को वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऐड करने वाले कंसेप्ट को हम क्या बोल देते हैं? इस कंसेप्ट को हम बोल देते हैं रीअपोर्शनमेंट। ठीक है, तो रीअपोर्शनमेंट अलग अलग मेथड से किया जा सकता है, जिसमें आपका फर्स्ट मेथड आता है दैट इज योर डायरेक्ट रीअपोर्शनमेंट मेथड। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज योर डायरेक्ट रीअपोर्शनमेंट मेथड। इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये 5 डिपार्टमेंट्स गिवन है, 3 प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स गिवन है और 2 आपको सर्विस के डिपार्टमेंट दिए गए। ठीक है, 3 आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स गिवन है, 2 आपको सर्विस डिपार्टमेंट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल एलोकेशन और अपॉर्चमेंट करते हुए आपने टोटल ऑफ द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी कैलकुलेट कर लिया। से फॉर एग्जांपल 1 लाख, 1,25,000 एंड 1,50,000, 50,000 एंड से 30,000। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कहते हैं कि रीअपोर्शन द सर्विस फंड डिपार्टमेंट ओवरहेड्स इन द रेशियो P1, P2, P3 in the ratio 5:3:2। तो आप क्या करेंगे? ये जो S1 के टोटल खर्चे आपने निकाले 50,000, इसको 5:3:2 जो कि आपका कितना आ जाएगा? 25,000, 15,000 और 10,000 इन तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट के यहां से सर्विस डिपार्टमेंट 1 से 0 करके दिखा दिया जाए। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर सर्विस डिपार्टमेंट 2 के आपको खर्चे गिवन है कि इसको आपने P1, P2, P3 ये 3:1 की रेशियो में बांट देना है। तो आप क्या करेंगे? इस 30,000 को P1, P2, P3 के बीच में ये 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट 30,000 को बांटते हैं 3:1 की रेशियो में, तो ये कितना हो जाता है? 15,000, 10,000 और 5,000, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 से वो 0 हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह से इसको अपोर्शन करके दिखा दिया जाएगा। सर्विस फंड, सर्विस 2, ये आपकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, रीअपोर्शनमेंट करने के बाद सर्विस की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए और वो वैल्यूज किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्शन में ऐड हो जानी चाहिए। तो यहां से इनको 0 कर दिया, इनको ऐड कर लेते हैं, बन गया 1,40,000। ठीक है, ये आपका बन जाता है 125, 140, 1,50,000, और लास्ट वाली आपकी फिगर हो जाती है दैट इज 1,65,000 रुपीज। तो ये आपके टोटल ओवरहेड्स का आंसर कैलकुलेट करके दिखा दिया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड डायरेक्ट रीअपोर्शनमेंट। तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है पहले वाले को इस रेशियो में तीनों प्रोडक्शन में बांट दो, या जो भी प्रोडक्शन आपको डिपार्टमेंट्स गिवन है। ऐसे जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है उसको दिया गया होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में इस रेशियो में बांट दो। तो जो भी रेशियोज गिवन होगी रिस्पेक्टिव रेशियोज में बांट देंगे, तो वो रीअपोर्शन यहाँ पर आपको करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है जी, इसी मेथड से रिलेटेड जो दूसरी तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जांपल नंबर 2 हम लिख लेते हैं एक बार। ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स उठा लेते हैं, P1, P2 एंड P3, और उठा लेते हैं 3 सर्विस डिपार्टमेंट गिवन है। एक आपको ऑफिस गिवन है,
एक आपको स्टोर्स गिवन है, एक आपको वर्कशॉप दिया गया। ठीक है, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर ये 3 हमने सर्विस डिपार्टमेंट्स की बात की है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन था कि हर सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन के बीच में किस रेशियो में बांटना है। तो आपने उन्हीं रेशियोज के बीच में उन टोटल्स को आगे प्रोडक्शन में बांट के दिखा दिया था। अब यहां पर सिर्फ आपको इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल टोटल ऑफ द पीडीएस आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, जो भी आपने टोटल्स उठाए होंगे वो आपने टोटल्स आफ्टर एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट कैलकुलेट कर दिया होगा। अब यहां पर क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं गिवन कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो किस रेशियो में बांटने हैं, पर यहां पर आपको क्या दिया गया, सर्विस डिपार्टमेंट का नाम दिया गया। तो अगर आपको सर्विस डिपार्टमेंट के नेम्स दिए गए हैं तो यहां पर जो डायरेक्ट रीअपोर्शमेंट आप करेंगे वो कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द नेम्स आप करके दिखा देंगे। ठीक है, कि जो भी उसका नाम दिया है उस नाम के अकॉर्डिंग उसको हम रीअपोर्शन करके दिखा देंगे। तो नाम के अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑफिस से आपको क्या लगता है कि इसके लिए बेस्ट सुटेबल रेशियो क्या होनी चाहिए। इसके लिए याद रखने के लिए इसका तरीका बताता हूं। ऑफिस जनरली किससे रिलेट करता है, एम्प्लॉयज होते हैं ऑफिस में, तो इसको आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेशियो में बांट के दिखा देंगे। सेम जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं गिवन तो इसको आप डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में P1, P2, P3 में बांट के यहां ऑफिस से खत्म करके रीअपोर्शन कर दें। ठीक है, तो नाम के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है बेस्ट सुटेबल रेशियो होनी चाहिए, उस रेशियो को यूज करते हुए प्रोडक्शन के बीच में इसको रीअपोर्शन करके दिखा दें। सेम ऐसे अगर आपको स्टोर्स गिवन है, स्टोर्स आपको क्या लगता है किस चीज से रिलेटेड है, स्टोर्स आपके मटेरियल्स को स्टॉक करने के लिए होता है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल्स की रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्कशॉप, वर्कशॉप किससे रिलेटेड है, वर्कशॉप का मतलब फैक्ट्री, जहां पर आपकी मशीनें लगी हैं, जहां प्रोडक्शन हो रही है, तो मशीनें लगी हैं तो इसको मशीन आवर्स की रेशियो में तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में रीअपोर्शन करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है। ठीक है, कि आपको जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनके नेम्स गिवन है, तो नेम्स के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि बेस्ट सुटेबल रेशियो क्या बनती है, तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग आप उसको आगे फर्दर रीअपोर्शन करके दिखा दें। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, दैट वाज डायरेक्ट रीअपोर्शनमेंट मेथड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज मेथड नंबर 2 इज दैट इज योर रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड दैट इज योर रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक एग्जांपल उठा लेते हैं, तो उसको यहां पर हम इस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास 3 प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स हैं, P1, P2 एंड P3, और 2 आपको सर्विस के डिपार्टमेंट्स के बने S1 एंड S2। ठीक है जी, उसके बाद टोटल ऑफ द पीडीएस, एक बार के लिए इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है, नहीं तो टोटल ऑफ द पीडीएस सेम उसी तरह से एलोकेशन अपॉर्चमेंट करते हुए जो आप कैलकुलेट कर लेंगे वो टोटल यहां पर आप लिख के दिखा देंगे। तो जैसे हमें गिवन है 6300, उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है 7400, नेक्स्ट आपको दिया गया है 2800, नेक्स्ट आपको गिवन है दैट इज 4500, और लास्ट वाले का आपको दिया गया दैट इज इक्वल टू 2000। उसके बाद क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन आपको और गिवन है, वो कहता है जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो P1 को कहता है दैट इज इक्वल टू 40%, P2 को आपको दिया गया दैट इज 30%, P3 को आपको दिया गया दैट इज इक्वल टू 20%, S1 में वो वैल्यू खाली दी गई है और S2 के लिए वो आपको वैल्यू दी गई है दैट इज इक्वल टू 10%। ऐसे ही आपको S2 की परसेंटेजेस गिवन है, P1 में वो कहता है दैट इज इक्वल टू 30% है, P2 में वो कहता है दैट इज इक्वल टू अगेन 30% है, P3 में दैट इज इक्वल टू 20% है। उसके बाद S1 में अगेन आपको 20% दी गई है और S2 में ये वैल्यू आपको मिल दी गई है। ठीक है, तो ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा है कि आपको तीन प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट दिए गए हैं और 2 सर्विस के डिपार्टमेंट्स गिवन है, तो टोटल ऑफ द पीडीएस क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली आपको, और सर्विस डिपार्टमेंट 1 किन परसेंटेजेस में आगे सर्विसेज प्रोवाइड करती है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को, वो आपको गिवन है, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो इसी चीज को डिस्कस करते हैं, ये जो आपको गिवन है S1 की परसेंटेजेस, S2 की परसेंटेजेस, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि S1 में होने वाले जो भी टोटल खर्चे होंगे उन खर्चों का 40% P1 में जाएगा, 30% P2 में जाएगा, P3 में 20%। S1 में 0 क्यों दिया है, S1 क्या खुद को वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, नहीं जी, कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट खुद को थोड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इसीलिए सर्विस 1 की वैल्यू 0 है, और ऐसे ही इसका जो भी खर्चा होगा उसका 10%
सर्विस डिपार्टमेंट 2 में ट्रांसफर करके दिखा दिया जाए। सेम इसी तरह से S2 का 30% हिस्सा P1 में जाएगा, 30 P2 में जाएगा, 20 P3 में और 20 S1 में। S2 को प्रोवाइड नहीं करता सर्विसेज, तो इसलिए आपको वहां पर वो ब्लैंक दिया गया है। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको गिवन है। रिपीटेड मेथड से इसको हम सॉल्व करने लगे हैं, तो देखते हैं एक बार किस तरह से इसको रीअपोर्शन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम S1 की बात करते हैं। S1 की वैल्यूज को यहाँ पर हम जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो 4500 की वैल्यू को जीरो करते हैं, तो S1 का जो टोटल है 4500 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कहता है 40% तो जाएगा किसमें, दैट इज इक्वल टू आपका P1 में। तो 4500 का 40% ये हमारी वैल्यू हो जाती है 1800। उसके बाद 4500 का 30% 1350 चला जाएगा आपका P2 में। 4500 का 20% 900 चला जाएगा P3 में। एंड 4500 का 10% दैट इज 450 रुपीज ये आपका चला जाएगा S2 में। तो यहां से S1 की वैल्यू आपकी खत्म हो जाती है और बाकी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या बनता है, ये आपका बन जाता है 8100, दिस इज 8750, दिस इज 3700 और ये आपकी वैल्यू बन जाती है 2450। तो पहले स्टेप के बाद हमने क्या किया है, सर्विस 1 को रीअपोर्शन करते हुए बाकी प्रोडक्शन और जो भी सर्विस डिपार्टमेंट 2 की वैल्यूज गिवन है उसमें इसको रीअपोर्शन कर दिया गया। तो एक सर्विस डिपार्टमेंट जीरो हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, मुझे अगला सर्विस डिपार्टमेंट जीरो करना है। तो सर्विस डिपार्टमेंट 2 इसकी वैल्यू 2450, सर्विस डिपार्टमेंट 2 के जो परसेंटेजेस गिवन है इसमें बांटने स्टार्ट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज आती हैं, कैलकुलेटर पे करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2450 का हम करते हैं, दैट इज इक्वल टू 30%। तो 2450 का 30% ये वैल्यू आ जाती है हमारी, दैट इज 735। ठीक है, ये वैल्यू 735 आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे 2450 का अगेन 30%, तो चलो सेम ही वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 735। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपका 20% है, तो 2450 का 20% ये आपकी वैल्यू आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 2450 इंटू 20%, ये आपकी वैल्यू आती है 490। और लास्ट वाला दोबारा से 20% है, तो वो भी आपका 490 कैलकुलेट करके दिखा दिया जाए। ठीक है जी, उसके बाद इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ये बनता है 8835, ये आपका अगला हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 58949485। अगला आपका बन जाता है 4190, फिर 490 और लास्ट वाला 0 हो जाता है। अब इस मेथड की एक प्रॉब्लम क्या है, नाम से वैसे आपको समझ आता है रिपीटेड मेथड है कि बार बार वैल्यूज रिपीट हो रही। हालांकि पिछले स्टेप से पहले ही हमने S1 को 0 कर दिया था, जैसे ही S2 को रीअपोर्शन किया क्या हुआ, वापस से S2 का कुछ पार्ट वापस से S1 में आ गया। तो रीअपोर्शनमेंट वहां तक चलती जाएगी जब तक ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अब ये 490 वैल्यू आई, तो अब 490 को 0 करना है। और ये सर्विस डिपार्टमेंट 1 की वैल्यू है, तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 के रेशियो में बांटते हैं। तो 490 का करते हैं 40%, तो 490 का 40% ये वैल्यू आ जाती है आपकी 196। उसके बाद करते हैं 490 का 30%, 490 का 30% ये हमारी वैल्यू आ जाती है 147। उसके बाद करते हैं 490 का 20%, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 98। और 490 का 10% करते हैं, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 14। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये वैल्यूज आपकी क्या बनती हैं, तो इसमें ऐड करें 9485, तो ये आपकी वैल्यू हो गई, दैट इज 9632। ठीक है, इसको ऐड करते हैं 8835 प्लस 196, ये आपकी वैल्यू हो जाती है 9031। अगला ऐड करते हैं 4190 प्लस 98, ये आपकी वैल्यू आ जाती है 4288। अगली आपकी वैल्यू 0 हो गई है और लास्ट वाले की वैल्यू 49 बचती है। अब S1 को रीअपोर्शन किया तो उसका कुछ हिस्सा S2 में चला गया। अब S2 को 0 करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी मेथड हो सकता है पर मुश्किल कुछ पे नहीं है, सिर्फ आपने वैल्यूज को जो भी उनके परसेंटेजेस गिवन है उसके अकॉर्डिंग सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते चलना। तो 49 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं S2 की रेशियो में, तो 49 का 30% करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है 14.7। मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 15 मान के चल रहा हूँ, अगेन ये 15 आ जाती है। तो 49 का 20%, तो 49 का 20% ये आपका बन जाता है 9.8, तो 9 लिख देते हैं और एक जगह इसको हम कितना बन जाता है, ये 10 लिख के दिखा देते हैं ताकि वो वैल्यू पूरी 49 खत्म हो जाए। ठीक है, तो 49 को मैंने जो S2 की वैल्यू थी S2 के गिवन रेशियोज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। तो एक बार अब इनके टोटल कर लेते हैं क्या बनते हैं। तो पहला हो जाता है 9046, अगला हो जाता है आपका 9647, अगला 4297, अगला 10 और लास्ट वाला
0। अब दोबारा से S1 की कुछ फिगर्स आ गई हैं तो S1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप इसी तरह रेशियोज में बांटते चलेंगे तो पॉइंट्स छोटे होते चलेंगे, जीरो होने को पता नहीं कितने स्टेप्स लग जाएंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, जब भी कोई सर्विस डिपार्टमेंट की वैल्यू 20 या 30 या उससे कम वैल्यूज में आ जाए तो आपको रेशियोज बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस वैल्यू को इक्वली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा सकते हैं। तो इक्वली बांटेगा नहीं तो इसको क्या करते हैं, 4, 3 और 3 इस तरह से बांटते हुए यहाँ पर ऐड करके दिखा देते हैं। तो अब देखें क्या वैल्यू बन जाती है। तो ये बना 9050, ये आपका बना 9650, ये आपका बन गया 4300। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपकी फाइनल रीअपोर्शनमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी कोई भी सर्विस की वैल्यू 10, 20 या 30 से कम अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो आप उसको रेशियोज में नहीं बांटेंगे, आप क्या करेंगे, उसको इक्वली या जो भी नियरेस्ट वैल्यूज होंगी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दें। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा ये आपका टोटल ऑफ ओवरहेड्स का आंसर कैलकुलेट करके दिखा दिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी मेथड जरूर है पर मुश्किल कुछ भी नहीं है। परसेंटेज इस क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपने सिर्फ S1 S2 की जो भी टोटल फिगर्स आती जाएंगी उनको उनके रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते चलना है जब तक सारी वैल्यू सर्विस की 0 ना हो। तो हमारा जो तीसरा मेथड है दैट इज योर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। वही पिछले वाला जो एग्जांपल हमने अभी रिपीटेड मेथड से सॉल्व किया था उसको इस वाले मेथड से सॉल्व करने से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या इस मेथड से भी वही आंसर आता है जो पिछले मेथड से निकला था। ठीक है, पिछला मेथड रिपीटेड मेथड मैंने आपको जैसे बताया था वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, बार बार वैल्यूज S1 वाली S2 में जा रही है, S2 वाली S1 में आ रही है तो 0 होते होते आपको टाइम लग सकता है। हमारे क्वेश्चन में तो चलो छोटी वैल्यूज थी तो 3-4 स्टेप्स में जाके वो खत्म हो गया। अगर ये बड़ी वैल्यूज होंगी तो आपको काफी सारे स्टेप्स लगाने पड़ सकते हैं उनको 0 करने के लिए। तो इतने सारे स्टेप्स करने से बचाने के लिए खुद को तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये सेकंड या थर्ड मेथड को फॉलो कर सकते हैं दैट इज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन का मेथड। अब इसमें आपको जैसे नाम से समझ आ रहा है कि इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इसको आगे फर्दर रीअपोर्शन करके दिखाना पड़ेगा। तो इक्वेशंस कैसे बनानी है, तो हम पहले क्या करते हैं, यहां पर बना लेते हैं लेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 1 बी से X रुपीज। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर क्लास ये आपको क्वेश्चन में दिया तो हुआ है कि टोटल 4500 है तो हमने X क्यों लिख दिया। हाँ जी, आता किसी के दिमाग में कि क्वेश्चन में दिया तो हुआ है कि टोटल 4500 है तो यहां पर हमने सोल्यूशन के टाइम पे इसको X क्यों लिख दिया। अगर आपने पिछले मेथड को ध्यान से एनालाइज किया तो उसमें क्या था, सर्विस डिपार्टमेंट 2 की कुछ वैल्यू सर्विस डिपार्टमेंट 1 में भी बार बार ऐड हो रही थी। तो इसका मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट 1 का जो फाइनल टोटल आंसर है वो 4500 नहीं है, कुछ हिस्सा S2 का भी इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए तो क्या आना चाहिए कि S2 के 2000 गिवन तो है तो S2 S1 को 20% के सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो 2000 का 20% इसमें डालिए तो इसका टोटल दोबारा से कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं जी, वो भी गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि S2 का फाइनल आंसर 2000 तो है नहीं, क्योंकि S1 की भी कुछ वैल्यूज S2 में ट्रांसफर होती हैं तो डायरेक्टली मैं 2000 का या 4500 का इतना उतना परसेंट इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने S1 के टोटल ओवरहेड्स को क्या बोल दिया, X बोल दिया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, टोटल ओवरहेड्स ऑफ S2 को क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं Y बोल देते हैं। ठीक है, S1 के टोटल ऑफ ओवरहेड्स को मैंने X बोल दिया और S2 के ओवरहेड्स को मैंने यहां पर Y बोल दिया। अब X का जो टोटल है वो कैसे बना होगा, X की अपनी वैल्यू 4500 प्लस जितना भी अमाउंट ट्रांसफर हुआ था S2 से S1 के बीच में। ठीक है, S2 जो S1 को ट्रांसफर करता है वो इसमें ऐड हुआ होगा, S2 S1 को कितना ट्रांसफर करता है दैट इज इक्वल टू 20%। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं प्लस 20% ऑफ S2 और S2 को मैंने क्या बोला था, Y बोला था। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसी तरह से Y कैसे बनेगा, Y बन जाएगा Y की खुद की वैल्यू 2000 प्लस जितना S1 S2 को ट्रांसफर करता है, S1 S2 को कितना ट्रांसफर करता है दैट इज इक्वल टू 10%। तो प्लस इसमें ऐड कर देते हैं 10% ऑफ S1 और S1 हमने क्या बोला था, X बोला था। तो ये दो इक्वेशंस हमारी बन जाती हैं कि X इज इक्वल टू 4500 प्लस 20% ऑफ Y और दूसरी बन जाती है Y इज इक्वल टू 2000 प्लस 10% ऑफ X। अब या तो X की वैल्यू पहली Y की वैल्यू पहली इक्वेशन में डाल दो या X की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में डाल दो, आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी।
तो मैं एक बार क्या कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन में जो y की वैल्यू है वो यहां से उठाकर डाल रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4500 प्लस 20%, 20 by 100 ऑफ y की जगह लिखते हैं दैट इज 2000 प्लस 10% ऑफ x। इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 4500, 20% ऑफ 2000 दैट इज इक्वल टू 400 प्लस 20 into 10 200, 100 into 100 दैट इज इक्वल टू 10,000 ऑफ x। इसको आप काटना चाहते हैं तो ये आपका बन जाएगा 1/50x। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू 4900 प्लस 1/50 ऑफ x। x को x के साथ ले आते हैं, x माइनस 1/50 ऑफ x इज इक्वल टू 4900। इसको सॉल्व करते हैं, 49x अपॉन 50 इज इक्वल टू 4900। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4900 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 49। तो ये आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5000। ठीक है, तो हमने दो इक्वेशंस बनाई, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू उठा के पहली वाली में डाली, तो वहां से हमारा x इक्वेट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 5000। अब y निकालने के लिए x की वैल्यू को y वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो y की वैल्यू क्या थी, 2000 प्लस 10% ऑफ x। तो x की वैल्यू डालें 2000 प्लस 10% ऑफ 5000, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है y की, दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने क्या किया, दो इक्वेशंस बनाई, दोनों को इक्वेट करते हुए x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब x हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट करता है S1 की वैल्यू को, जिसका हमने आंसर निकाला 5000। तो S1 की जो परसेंटेजेस गिवन है, P1 की, P2 की और P3 की, उन परसेंटेजेस के बीच में इस 5000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 40%, 30% और 20%। तो 5000 का 40%, 30% और 20%। इसी तरह से y हमारा क्या था, y हमारा था दैट वाज S2, और S2 की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, दैट वाज 2500 कैलकुलेट की थी। P1 के बीच में कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 30%। तो 2500 का 30% 750 P1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। P2 में देखें कितना आता है, P2 में आता है अगेन 30%, तो 750 P2 में ट्रांसफर हो जाएगा, और P3 में आता है दैट इज इक्वल टू 20%, तो 500 रुपए इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया जाए। ठीक है, तो S2 की वैल्यूज को तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में इस तरह से हमने बांट दिया है, और इसी तरह से S1 का जो टोटल आंसर आया था तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में इस तरह से इसको बांट के दिखा दिया गया है। तो फाइनली ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है इनमें ऐड कर देते हैं, तो S1 की वैल्यू यहां से 0 करते हैं, और जो S1 की हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है वो यहाँ पर ऐड करते हैं, 2000, 1500 एंड 1000 रुपीज इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके वहां पर उसको 0 करके दिखा देते हैं। सेम इसी तरह से S2 की वैल्यू, S2 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 750, 750 एंड 500, और यहां से इसको हम 0 करके दिखा देते हैं। तो यहां से डायरेक्टली हमारा आंसर टोटल ऑफ दी ओवरहेड्स का कैलकुलेट हो जाएगा, और वो सेम आंसर आना चाहिए है जो आपने पिछले वाले मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था। तो एक बार चेक करते हैं कितना आता है, 9050, यहां पर आपका आ जाता है, ये हो गया आपका 8900, 9650, और लास्ट वाला आपका आ जाता है 38 एंड दिस इज 4300। ये भी आपका 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 0 करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो मेथड आप जो मर्जी फॉलो करिए, फाइनल टोटल ओवरहेड्स का आंसर आपका सेम होने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये आपको तीनों मेथड समझ आते हैं, आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।